हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप बोहरा नैनीताल यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसी महिला की कहानी जिस पर इतना पैसा था कि वो सारा पैसा खच्चरों में ले जाके उसको नदी में बहाने ले जा रही थी। जी हाँ, ऐसी एक महिला के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब आप सफ़र करते होंगे हल्द्वानी काठगोदाम की ओर से खैरना होते हुए अल्मोड़ा को, तो आपने राष्ट्रीय राजमार्ग के ठीक बगल पर एक ये धर्मशाला देखी होगी। यह धर्मशाला है जसूली देवी सौक्याणी या जसूली देवी दताल की। उनके बारे में कहा जाता है कि वो धारचूला के दांतू गांव की रहने वाली थी और वो एक व्यापारी घराने से, व्यापारिक परिवार से रहती थी। उनका परिवार के जो व्यापार है वो न केवल भारत में अपितु तिब्बत तक उनके व्यापार के संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। तो उनके जब पति की मृत्यु हो गई और पति के बाद उनका एकमात्र पुत्र था, वो भी अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ गया। तो जो जसूली देवी सौक्याणी थी, उनको इतना शोक हुआ कि वो इतना सारा जो व्यापार से कमाया हुआ धन था, उस कमाए हुए धन को एक खच्चर में ले जाकर नदी में बहाने के लिए जाने लगी। धारचूला के दांतू गांव से जब जसूली देवी अपने सारे सोना चांदी व धन व सरफियां खच्चर में भर के नदी की ओर बहाने जा रही थी, तो इसकी सूचना तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे को पड़ी, जो उस समय उसी क्षेत्र में कैंप कर रहे थे। तो वो दांतू गांव गए और उन्होंने जसूली देवी को समझाया कि जो आप ये धन, ये व्यापार से जो आपने धन कमा रखा है, इसको इस तरह व्यर्थ रूप में आप नदी में मत बहाइए, जनमानस की सेवा हेतु इसको खर्च करे। तो जो जसूली देवी सौक्याणी थी, उसने उनकी बात मानी और उन्होंने आदि कैलाश से लेकर जो मानसरोवर यात्रा है, आपके भोटिया पड़ाव से लेकर वहां तक, हम कह सकते हैं कि हल्द्वानी से लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में अनेक जगह इस प्रकार के धर्मशाला बनाए। कारण यह था, हमारा ये क्षेत्र काफी दुरूह और जंगलों से घिरा हुआ था, नरभक्षी बाघ और जो मौसम है खराब मौसम, जो यात्री होते थे उन्हें काफी परेशान करते थे। तो ये धर्मशालाएं उनकी पनाह होती थी, जिनको सराय भी कहा जाता है। जसूली देवी सौक्याणी की जो ये जनसेवा थी, इसका जो लिखित वर्णन जो तत्कालीन अल्मोड़ा के कमिश्नर थे सोरिंग, उनकी यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। लगभग 170 साल से पुरानी ये अधिकांश धर्मशालाएं आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं या जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं। परंतु सरकार द्वारा ये 170 साल से पुरानी जो धर्मशालाएं हैं, इनको पुनः जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया जा रहा है और आप ये प्रयास आप फील्ड में देखेंगे भी। कुमाऊं के धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टनकपुर, बागेश्वर सहित तमाम जो ये रास्ते पड़ते थे, इन रास्तों में आपको ऐसी धर्मशालाएं मिलेंगी। ये धर्मशालाएं हैं जसूली देवी की धर्मशाला। इसके अतिरिक्त आप काकड़ी घाट जो आपका शिव मंदिर है, उसके पास भी, और बैताल घाट के सेठी गांव में भी ऐसी धर्मशालाएं देखेंगे। ये धर्मशालाएं हैं जसूली देवी सौक्याणी की, जो कुमाऊं की, उत्तराखंड की सबसे दानवीर महिला के रूप में जानी जाती है। तो आपने देखा, जो एक ऐसा धन, एक बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा धन जो बर्बाद होने को था, वो एकमात्र एक सुझाव से, एक सलाह से किस प्रकार परोपकार में जनसेवा हेतु बदला। तो जसूली देवी का ये धर्मशाला और इसकी ये आज की कहानी थी। तो इस प्रकार के ही वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल प्रदीप बोहरा नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।